नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जा की ठंडी ठंडी चटनी। जी हाँ, इसकी तासीर ठंडी होती है और पेट की गर्मी को शांत करने के लिए बहुत अच्छी चटनी होती है। पाचन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को, जिसमें पेट की एसिडिटी, गैस बनने की समस्या, पेट साफ ना होना, इन सभी समस्याओं को अगर हम रोज रोज इसका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे ये शांत करने लगती है। तो यह बहुत स्वादिष्ट, बहुत पौष्टिक वह बहुत खुशबूदार चटनी होती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जा की ताजे ताजे पत्तियां। हम इसकी कोंपले तोड़ रहे हैं, जिसमें एक साथ कई सारे पत्ते आ जाते हैं। इसमें जो छोटी बालियां हैं, कम बीज वाली, ज्यादा लंबी बालियों में तो बीज पकने लगते हैं, वह हमें नहीं लेनी। छोटी छोटी जो बालियां हैं वह भी हमें पत्तों के साथ ले लेनी है। यह पेड़ खराब नहीं होता अगर इस तरीके से हम इसकी कोंपले तोड़ते हैं। कुछ दिन बाद एक की जगह पर कई कई नई नई कोंपले निकल जाती हैं, तो इसे हम आराम से तोड़ सकते हैं। हमें चटनी बनाने के लिए लगभग एक बड़ा मुट्ठी के जितने पत्ते व इसकी बालियां चाहिए। यह हमें काफ़ी होगी 3-4 आदमियों के लिए चटनी बनाने के लिए। तो इसमें हमें इसके जो बालियां हैं वह इसकी पत्तियां दोनों ले लेनी है। ये सब्जा के पत्ते हुए, मिर्ची, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक व धनिया। अगर हमारे पास हरा है तो हरा भी प्रयोग कर सकते हैं, वरना पिसा हुआ, व नमक स्वाद अनुसार। ये सारी चीजें हमें इसमें ले लेनी है। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से धोकर, काटकर, छिलकर इनका हमें प्रयोग करना है। यह हमने सब्जा की पत्तियां धो ली हैं, लहसुन की कलियां साफ कर ली हैं, वह छोटे छोटे अदरक के टुकड़े काट लिए हैं, मिर्ची की डंडी हटाकर साफ सुथरी, प्याज बारीक काट लिए हैं, वे टमाटर के भी बारीक टुकड़े कर लिए हैं। सभी चीज़ों को हमें मिक्सी के जार में डालना है। चटनी वाले मिक्सी के जार में ये सभी चीज़ें हमें डालकर एक साथ पीस लेनी है। हम इसे सिलबट्टे आदि पर भी पीस सकते हैं, उसमें पानी नहीं डलेगा। और मिक्सी के जार में डालते हैं तो इसे बारीक करने के लिए हमें 2-3 चम्मच इसमें पानी भी डालना पड़ता है, नहीं तो यह अच्छे से बारीक नहीं हो पाती है। तो सारी की सारी चीज़ें हम मिक्सी के जार में डालकर इससे हम चटनी बनाएंगे। अगर हम इसे सिलबट्टे पर बनाते हैं तो वह अलग स्वाद की बन जाती है, क्योंकि उसमें पानी नहीं डलता है। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं तो जल्दी में बनाने के लिए हम मिक्सी का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम जार में डाल देते हैं ये सारी सामग्री। इसमें हमें नमक व धनिया जो है पिसा हुआ, वह भी हम इसके साथ डाल रहे हैं। अगर हमारे पास हरा धनिया है, पुदीने की पत्तियां भी हैं, तो वह भी हम इसमें डाल सकते हैं। आज हम सिर्फ सब्जा की पत्तियों से ही चटनी बना रहे हैं। इसमें स्वाद अनुसार हमने नमक डाला है, वह धनिया जो पिसा हुआ है वह भी इसमें डाल रहे हैं। कुछ प्याज के टुकड़े बचे थे वह, और हरी मिर्च, यह दोनों चीज भी इसमें डाल देते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद ढक्कन बंद कर देते हैं। अब हम इसे पीसने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सब्जा की स्वादिष्ट वह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। यह तासीर में ठंडी और पेट को ठंडक देने वाली चटनी है, बहुत पौष्टिक है, गुणकारी है। इसे बनाइए, 2-3 दिन तक फ्रिज में रखने पर यह आराम से चल जाती है। वह बहुत स्वादिष्ट लगती है। रोटी, पराठा, पूरी, किसी के भी साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जा की चटनी एक बहुत अच्छी चटनी है। गर्मी व बरसात के मौसम में इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ऐसी ही आसान सी बनने वाली औषधियाँ ही बोलेंगे। इसे हम खाने वाली चीज के रूप में एक औषधि है जो शरीर में बहुत सारी परेशानियों को दूर करती है। तो ऐसी ही जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं, तो आप देखते रहिए। वह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपके काम आती हैं या नहीं। तो देखते रहने के लिए धन्यवाद।